हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो भाई ये आंसर की ना हो गया, बवाल हो गया इस बार। तो सीटेट का मतलब रिजल्ट आंसर की सब गोलमाल है। मतलब मुझे हंसी आ रही है फ़िलहाल जो तुम्हारी फाइनल आंसर की आई है, जो रिस्पॉन्स की के साथ में आई है। मैं उसको देख के ये सोच रही हूँ कि इन्होंने इतना बवाल आंसर की को लेकर के मचाया क्यों है। सीबीएसई के लिए पहली बार ऑनलाइन सीटेट लिया और सीटेट ऑनलाइन हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि इस पृथ्वी के ग्रह पर ही कोई पेपर ऑनलाइन हुआ है और उनको कुछ नहीं पता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम और भी तो होते हैं। DSSS भी हमेशा इसी तरीके से आंसर की रिलीज़ करते हैं, जैसे आप लोगों के सामने अभी रिस्पॉन्स की प्लस आंसर की आई है अभी आप लोगों के सामने, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इतना सिंपल तरीके से डे 1 ही आपकी आंसर की रिलीज़ की जा सकती थी। मतलब जो इतना बच्चों ने स्ट्रेस लिया कि इसको मैच कौन करे, वो सरदर्दी ली बिना मतलब की। डे 1 ही ये वाला प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया गया कि इस तरीके से आपकी आंसर की और रिस्पॉन्स की साथ में दे देते उठा करके, तो बच्चों को 4 मजदूर नहीं लाने पड़ते आंसर की के लिए, है ना। कितने सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमें 1 डिस्प्रिन की गोली 4 मजदूर, ये वो कितने मीम्स बन गए। मतलब पता नहीं सीबीएसई इस बार एडवेंचर की मूड में क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक बच्चे के रिस्पॉन्स की है मेरे पास में, तो उसको आपको किस तरीके से मैच करना है, क्या प्रॉब्लम मतलब उसके अंदर आ सकती है आपको, वो मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए, तो देखिए ये एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्स की है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली सीबीएसई ने ये किया है और डे 1 ही यही आंसर की अगर डाल देते महानुभावों तो इतना मतलब कष्ट नहीं होता स्टूडेंट्स को कि उन्हें 4 लोग बुलाने पड़े आंसर की मैच करने के लिए। सीधा सीधा सा होता है। एक्चुअल में ऑनलाइन एग्जाम में इसी तरीके से आपका आता है कि जो आपको रेड दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्या है, रॉन्ग आंसर्स है। जो सही आंसर है उसको ग्रीन करके और टिक कर देते हैं कि ये आंसर सही है आपका। और यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। देखो जो आंसर आपका टिक किया हुआ है अगर वही आंसर है आंसर की में, तो आपको यहाँ पे क्या है 1 मार्क्स अलॉट होता है। अगर वो सेम आंसर नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सीबीएसई ने आंसर दिया है और इस स्टूडेंट ने क्या किया है, चूज एन ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2 चूज़ किया तो इसको क्या हुआ, यहाँ पे 1 मार्क्स आराम से अलॉट हो गया। इसके अलावा भी एक और मुझे गोलमाल सुनने में आया, वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगी। अगर किसी और के साथ में भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ शेयर करना आप लोग मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, सीबीएसई कह रहा है कि भाई हमारी तरफ से आंसर क्या है 1 होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ने क्या चूज़ किया है, 4 आंसर चूज़ किया है। इसका मतलब जो ये जिस बच्चे का रिस्पॉन्स की है वो 4 आंसर चूज़ करके आया है, लेकिन यहाँ क्या है, ग्रीन कर रखा है 1 को, तो यहाँ क्या है आपको 0 मार्क्स यहाँ पे अलॉट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना रिस्पॉन्स की और आंसर की मैच कर पाएंगे। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था और उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिला है। इसका मतलब वो वाला ऑप्शन क्या आपका रॉन्ग था। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया है, ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, लेकिन आंसर क्या है 1 है, मेटाकॉग्निशन इसका आंसर है। यहाँ इन्होंने 2 वाला चूज़ किया तो इसको क्या हुआ, यहाँ पे 0 मार्क्स मिला। बाकी आपको 1 मार्क्स अलॉट हो जाएगा जो आंसर आपका सही होगा उसके लिए। इसके अलावा अभी कमेंट रिसीव हुआ है मुझे एक स्टूडेंट का, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि मैम जो पब्लिकली जो एक आंसर की आप लोगों के सामने जो अपलोड की गई है ऑफिशियल आंसर की, वो आंसर की और जो हमारी पहले मतलब आई थी आंसर की, मतलब फाइनल आंसर की और जो पहले आंसर की आई थी, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम सी है, लेकिन हमारे पास ईमेल पे जो आंसर की आई है वो अलग आई है। अब ये एक स्टूडेंट का है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर उस पर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बाकी बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या सबके साथ में ऐसा हुआ है या एक स्टूडेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ समझ में आ रहा होगा कि जो पहले आपकी आंसर की आई थी और फिर जो अभी फाइनल आंसर की आई है वो दोनों तो सेम है, लेकिन ये जो आपका रिस्पॉन्स की और ये है ना, ये यहाँ पे तो अपलोड किया ही गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को मेल पर भी भेजा गया है कि ये आपका रिस्पॉन्स की और आंसर की दोनों साथ में है। मतलब ये वाला जो PDF है ये उनको मेल पर भी भेजा गया है। तो उनका ये मानना है कि मैम आंसर की में आंसर अलग हैं और ये जो हमें मेल पे भेजा है इसमें आंसर्स डिफरेंट है, ठीक है। समझ में आया। तो ये प्रॉब्लम अगर किसी और स्टूडेंट ने भी फेस की है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम बाकी बच्चों से ताकि बात कर पाएँ और इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर पाएँ कि क्या एक बच्चे के साथ में हुआ है या बाकी बच्चों के साथ में भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।